हाय गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर विवेक पांडे। दोस्तों, आज बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य पे हम आप सभी से बात करने वाले हैं। क्या आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, बावजूद उसकी आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही है? क्या इस तरह का रिजल्ट आ रहा है आपके सामने? आप बहुत ज्यादा कस्टमर्स को फॉलो अप करते हैं, अपने ऑफिस तक बुलाते हैं, अपने साथ लेकर के उसको विजिट कराते हैं। विजिट कराने के बाद आप ऑफिस पे लाते हैं और आपके अंदर एक बड़ा खूबसूरत उम्मीद जागृत होता है कि आज तो इससे चेक कटवा ही लेंगे, लेकिन वो मुंह मोड़ करके आपसे निकल जाता है, आपको पैसा नहीं देता है। कि आपको बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है? क्या आप एक अच्छा क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता देना चाहता हूं। जब तक व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं होता, कन्विंस नहीं होता तो प्यार नहीं होता, और प्यार नहीं होता तो व्यापार नहीं होता है। यानी निश्चित रूप से व्यक्ति से व्यापार स्थापित करने के लिए प्यार करना बहुत जरूरी होता है। अब प्यार होता कैसे है? माय डियर फ्रेंड्स, आप उस व्यक्ति की पारिवारिक लेवल पे कुछ जानकारी तो जरूर इकट्ठा करें। क्या आप ऐसे जगह तो नहीं बार बार एफर्ट डाल रहे हैं जहां कोई पोटेंशियलिटी नहीं है? आपके कस्टमर्स के सामने उसकी बिटिया की शादी तय है, उसकी एक बेटा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पैसा डालना है, बिटिया को पैसा डालना है, उसकी श्रीमती को पहले से ही एक ऐसा वीकनेस है जो उसको बहुत ज्यादा पैसा उसको भेजना है, और जो उसकी महीने की सैलरी आ रही है। इन तीन महत्वपूर्ण काम को कंप्लीट करने में उसका पैसा खत्म हो जा रहा है और आप एफर्ट डाले जा रहे हैं, क्लोजिंग होगी और आपको परिणाम नहीं आ रहा है। तो हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपना एफर्ट डालने से पहले आप एक चीज जरूर जानें कि क्या जहां आप एफर्ट डाल रहे हैं वो वाकई में निवेश करने के योग्य है, या निवेश करने के लिए उसके पास पैसे हैं। वो जिस प्रोफेशनलिज्म से बिलोंग करता है, उसकी जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्या उस बैकग्राउंड में पैसे हैं उसके पास कि वो आपको निवेश कर सकता है? बिना किसी जानकारी का लगातार एफर्ट डालते रहने से क्लोजिंग नहीं होता। क्लोजिंग होता है इस बात को पता करने से कि जहां एफर्ट डाल रहे हैं वहां उसके पास बैलेंस है या नहीं। हमारे फ्रेंड्स, पारिवारिक लेवल पे आप ये जाना कितने बच्चे हैं, क्या परिवार है, बैकग्राउंड क्या है, किस जॉब से बिलोंग करते हैं, महीने के सैलरी बेसिस पे है, उनका भी कोई ऐसा बिजनेस है कि एक महीने में वो 10 लाख रुपए का व्यापार कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप एफर्ट डालें, तभी आपको रिजल्ट आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जानने के बाद यदि आप एफर्ट डालते हैं तो परिणाम आने के मैक्सिमम चांसेस है। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कस्टमर के विजिट से लेकर के और आपके टेबल पे बैठने तक, क्या आपने उसको कोई ऐसा बात बोला जो वो लॉजिकल रीजन को न लेकर के इमोशन को प्रेजेंट करे? माय फ्रेंड्स, यदि आपके द्वारा कही गई बातों में उसके ब्रेन तक इमोशन कनेक्ट नहीं किया, इमोशनल इफेक्ट नहीं पड़ा, तो भी निश्चित रूप से आप उसके साथ क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। व्यापार की क्लोजिंग करने के लिए लॉजिकल फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशन फैक्टर, क्योंकि आपके दफ्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति आपका कीमत खरीदे ना खरीदे, आपका व्यवहार और आपका इमोशन जरूर खरीदता है। इसलिए आपके कनेक्टिविटी में कस्टमर्स के साथ आपका जो कनेक्टिविटी के साथ इमोशन ट्रांसफर होना चाहिए, वो उसकी ब्रेन तक क्लिक होनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है बिजनेस की क्लोजिंग करने के लिए। तीसरी बात यह है कि आप कस्टमर्स को बेचने पे बल डाल रहे हैं या ना बेचने पे बल डाल रहे हैं? माय फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्लॉट अपना सिर्फ बेचने पे फोकस करते, इस पे वो बिल्कुल फोकस नहीं करते कि अगर ये प्लॉट हम आपको नहीं बेचेंगे तो 6 महीने बाद आपका क्या नुकसान हो सकता है। और आज अगर आपके घर में 10 लाख रुपया है तो 6 महीने साल भर के बाद उस पैसे को लगा देने से आपको क्या फायदा हो सकता है? माय फ्रेंड्स, सिर्फ प्लॉट देने पे एफर्ट डालेंगे तो हो सकता है वो आपसे न कनेक्ट हो पाए। हम ये प्लॉट आपको नहीं देंगे, आप हमारे कस्टमर नहीं हैं, क्या नुकसान हो सकता है, इस पे आप एफर्ट डालना शुरू करिए। निश्चित रूप से रात को नींद नहीं आएगी और अगले दिन आपको चेक काट के देगा।
आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी और बिजनेस भी क्लोज होगा। सिर्फ बेचे 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 करते रहने से क्लोजिंग नहीं होती, ना बेचने से क्या नुकसान हो जाएगा ना, ये बताने से और शानदार क्लोजिंग होती है। तो निश्चित रूप से आप इस पे भी फोकस करें कि अगर हमने आपको नहीं दिया तो आपका नुकसान क्या हो सकता है। और अगला मैं आपको एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नीड एनालिसिस एंड लॉ ऑफ एवरेज। नीड एनालिसिस एंड लॉ ऑफ एवरेज का भी होना आपके जीवन में उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा आप अपने सेल की क्रिएट करने में आप जरूरत महसूस करते हैं। अगर आपने लगातार 10 बंदों को विजिट कराया और 4 की भी क्लोजिंग नहीं हो रही है तो आपका लॉ ऑफ एवरेज गड़बड़ चल रहा है। और लॉ ऑफ एवरेज आपका बढ़ेगा तब जब आप लगातार डिफरेंट कस्टमर्स के साथ क्लोजिंग की प्रतिस्पर्धा जनरेट करेंगे अपने अंदर। सीखेंगे हमसे मिस्टेक कहां हो रहा है, सीखेंगे कौन सी बात नहीं बोला जो बोलने से बिजनेस हो सकता था, सीखेंगे आप कौन से इमोशनल कंटेंट्स दे सकते हैं सामने वाले को जो उसके ब्रेन के अंदर क्लिक कर सकता है और न चाह करके भी वो आपको पेमेंट दे। तो लॉ ऑफ एवरेज निकालने के लिए लर्निंग बड़ा जरूरी है। लॉ ऑफ एवरेज लर्निंग, लॉ ऑफ एवरेज लर्निंग का होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर लर्न नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। बेचिए वही जो उसकी चाहत है, जो वो नहीं चाहता वो बेचना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपसे वो ले नहीं पाएगा। आप वो जो चाहता है वो उसे बेचेंगे तो निश्चित रूप से आपका सेल क्लोज होगा और आपका बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये क्लोजिंग के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। फिर एक बार निवेदन करेंगे, यह वीडियो मैं आप ही की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बनाता हूं। अच्छा लगे तो एक लाइक, 2-4 शेयर और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देने से हमारा मनोबल और बढ़ सकता है और इस तरह से कुछ और बेहतर वीडियो आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा। तो एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।